आदाब, नमस्कार। मैं इन दिनों अनवर जलालपुरी द्वारा किया गया श्रीमद् भगवद गीता का उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। किताब के शुरुआत में कुछ लेख हैं, जिनमें एक लेख मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा आपको भी सुना दूं। ये लेख प्रोफेसर रमेश दीक्षित का है। इसका उन्वान शीर्षक है साझी सांस्कृतिक विरासत का शायर। सुनिए। उर्दू को मुसलमानों की ज़बान बताकर साजिशन उसकी अहमियत को कमतर ठहराने की तमाम कोशिशों के बावजूद इस शीरी ज़बान की मिठास का जादू इस मुल्क की गंगा जमुनी मुश्तरका साझी सांस्कृतिक विरासत पर फ़ख्र करने वाले हर ख़ास व आम शख्स के दिलो दिमाग पर चढ़कर बोलता रहा है। उर्दू दरअसल इखलाक, शराफत, मोहब्बत और तहज़ीब की एक खालिस और खाँटी हिंदुस्तानी ज़बान है, जो यहीं जन्मी, पली, बढ़ी और परवान चढ़ी। उर्दू में बाइबल के बेहतरीन तर्जुमे मौजूद हैं और रामायण तथा गीता के भी। जनाब अनवर जलालपुरी उर्दू अदब के बहुत ही अहम किरदार हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अज़ीमुश्शान मुशायरों की उम्दा निज़ामत के लिए पहचाने जाते हैं। उससे कहीं ज़्यादा एक ऐसे महत्वपूर्ण शायर और दानिश्वर के रूप में जिसे कलाम में इस मुल्क की मुश्तरका संस्कृति रची बसी है और जिसकी शायरी में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रुतबें, वनस्पतियों और रीति रिवाजों के दिलकश रंगों के साथ अवध की माटी की सौंधी महक भी शामिल है। जनाब अनवर ने श्रीमद् भगवद गीता के 701 श्लोकों का 1761 शेरों में उर्दू ज़बान में अद्भुत और बेहद पाठनीय तर्जुमा किया है। जहाँ एक और सेक्युलर रिवायत को मजबूत किया है, वहीं असहिष्णुता और तंग-ख्याली के मौजूदा दौर में कौमी यकजहती की शानदार मिसाल कायम की है। गीता का ये नायाब काव्यात्मक अनुवाद दो धर्मों के बीच ज़रूरी और सार्थक संवाद की पुरानी परंपरा को जारी रखने की ज़रूरत को रेखांकित करता है। इंसानियत के लंबे सफ़र के मुख्तलिफ पड़ावों में धर्म ने समाज को अच्छाई के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने और बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने का हौसला और बल दिया है। इस्लाम में जिस तरह फरिश्ते को अच्छाई और इब्लीस को बुराई का प्रतीक माना गया है, उसी तरह पारंपरिक हिंदू धर्म में रामायण काल में राम और रावण तथा महाभारत के दौर में पांडवों और कौरवों के बीच जंग को भी अन्याय और अच्छाई तथा बुराई के बीच संघर्ष की शक्ल में मान्यता मिली है। ये उत्कृष्ट अनुवाद गीता के रहस्य और मर्म को सीधी सरल बिना किसी लाग लपेट की ज़बान में समझाने की बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। यकीनन ये तर्जुमा पाठकों और अगली पीढ़ी के लेखकों को गीता के आध्यात्म, निष्काम कर्मयोग और कर्तव्य की भावना को और ज़्यादा शिद्दत और गहराई से समझने और उस पर अमल करने का मौका देगा। किसी भी किताब का एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा एक जटिल प्रक्रिया है, ख़ास तौर पर जब सवाल दो मुख्तलिफ मिजाजों की ज़बानों के प्रतीकों, एहसासों और फ़लसफ़े को पूरी समर्पितता के साथ पाठकों तक पहुंचाने का हो। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि अनुवाद
किताब के मूल कथ्य की संवेदना और विषय वस्तु में फेर बदल किए बगैर अनुवाद भावांतरण में थोड़ी छूट लेने को आज़ाद रहे। निष्काम कर्म और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देने वाले प्रिय धर्म ग्रंथ का निहायत ही पाठनीय तर्जुमा गीता के दर्शन के प्रति अनुवाद के लगाव के कारण ही मुमकिन हो सका है। धार्मिक उदारता और सर्वधर्म संभाव की अदा तो चेतना ही धार्मिक, भाषाई और जातीय बहुलता तथा विविधता वाले भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित कर सकती है। प्रस्तुत अनुवाद दो प्रमुख धार्मिक समुदायों के बीच पारंपरिक समझ और संवाद का पुल बनाने की अहम पहल है। उर्दू शायरी के पितामह वली दखनी ने 17वीं सदी में कुरान मजीद और वेदों को बराबर इज्जत देते हुए कहा था, याद करती है ख़त्कूं जुल्फ़ सनम, काम हिंदू का है, काम हिंदू का बेदबानी है। यहाँ ये उल्लेख करना ज़रूरी है कि प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती गीता को सामाजिक बदलाव के लिए सामूहिक कर्म और नैतिकता का ग्रंथ मानते हैं। धर्म विशेष का पवित्र ग्रंथ मात्र नहीं मानते। स्वामी जी का मानना है कि गीता का उद्देश्य नैतिक कर्म की प्रतिष्ठा करना है, इसीलिए इसमें धर्म पर नहीं कर्म पर विशेष आग्रह है। ये तर्जुमा गीता के कर्मयोग को आसान अल्फाज में यूँ पेश करता है। श्लोक 47। नहीं तेरा जग में कोई कारोबार, अमल ही के ऊपर तेरा इख्तियार। अमल जिसमें फल की भी ख्वाहिश ना हो, अमल जिसकी कोई नुमाइश ना हो। गीता में स्थिर बुद्धि पुरुष को ही बेहतरीन और मुकम्मल इंसान बताया गया है। श्लोक 35। कहा जिसके दिल में नहीं ख्वाहिशें, उसी पर तो रहमत की हैं बारिशें। कि दिल जिसका खुश, रूह जिसकी है खुश, वही तो है दुनिया में बेहतर पुरुष। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं और न किसी तरह के भ्रम की कोई गुंजाइश। श्लोक 98। कि कब्जे में है जिसके सारे हवास, बुराई फटकती नहीं जिसके पास। वही मोतदिल अकल वाला वही, ज़माने में अरफा व आला वही। तो तर्जुमा तो पूरा है गीता का। ये लेख का भी मैं एक हिस्सा आपको सुना रहा हूँ। बस मेरा सिर्फ ये कहना है लोगों से कि भाई, धर्म के नाम पे आपस में लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है। आप सारे ग्रंथ पढ़कर देखिए, सब आपको सही रास्ते पर चलने की ही सीख देते हैं। फिर हम क्यों खामखा धर्म को लेकर इतने परेशान हैं। अगर सच्चे दिल से सच्चे रूप में धर्म पर चलना शुरू कर दें तो विश्वास कीजिए, हम इस दुनिया में शायद सबसे आगे पहुंच जाएं। फिर मिलूंगा, फिर कुछ बातें करूँ।